दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल निफ्टी से आगे में। दोस्तों पहले तो हाथ जोड़कर माफ़ी, क्योंकि कल का जो भी मैंने प्रिडिक्शन आज के लिए दिया था वो पूरी तरह से गलत साबित हुआ। दोस्तों मार्केट कभी कभी ऐसा भी कर जाता है जिसका हम में से किसी को अनुमान भी नहीं होता। ऐसा कभी कभी हो जाता है दोस्तों। पर पिछले 4 दिन से अगर आप देखेंगे मार्केट एक हायर हाइज और हायर लोज बना रहा था, तो ये एक उम्मीद तो थी कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुलेगा, पर इसमें एक गिरावट की संभावना भी दिख रही थी। पर अल्टीमेटली मार्केट सुप्रीम है दोस्तों, भाव भगवान है, तो वो जहाँ ले जाएगा हमें वहाँ जाना है। लेकिन आज की मूव के बाद दोस्तों निफ्टी में 40 से 50 पॉइंट की और गुंजाइश बची है। हम ऊपर की चैनल के बहुत नज़दीक है 15,000 के। और दोस्तों पिछले 4 दिन से जिस तरह के मूवमेंट निफ्टी में हो रहे हैं, हर आधे पौने घंटे में निफ्टी 50 पॉइंट बढ़ता है और उसके बाद साइडवेज हो जाता है, फिर 50 पॉइंट बढ़ता है, फिर साइडवेज हो जाता है। दोस्तों ये साइन जो है पिछले 4 दिन के काफ़ी हद तक दिखा रहे हैं कि ऊंचे लेवल पर बड़े प्लेयर्स शायद रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि मार्केट अचानक कहीं से यू टर्न ले, बड़ी तेज़ गैप डाउन हो और फिर संभाले न संभले। तो दोस्तों इस बात पर भी आप ध्यान रखिएगा, नज़र रखिएगा। कॉल बाय अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सोच विचार लीजिएगा। बाकी दोस्तों कल के लिए मेरा व्यू है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर ही खुलेगा, थोड़ी बुलिश अंडरटोन है मार्केट में अभी भी। और मार्केट जो है एक बार थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन मार्केट एक्सपायरी जो करेगा वो 14,800 के आसपास ही करेगा दोस्तों। जब तक कि बड़े प्लेयर्स का ऐसा कोई मन ना बन जाए मार्केट को नीचे गिराने का, जो जिसकी संभावना मुझे कम लग रही है। कल ये काम अगर वो करेंगे भी तो वो एक्सपायरी के बाद करेंगे, या तो फ्राइडे को कर सकते हैं, या फ्राइडे और आपको थोड़ा सा बुलिश रख के मंडे को हो सकता है वो आपको लाल रंग दिखा दें। पर दोस्तों मेरी जो भी एडवाइस मैं करता हूँ, इसको आप किसी तरह से बाय कॉल के रूप में ना लें और ना ही इसके ऊपर अपनी कोई पोजीशन बनाएं। देखिए दोस्तों, आपका मेहनत का पैसा है, और मैं बार बार ये कहता हूँ कि इंट्राडे के पक्ष में मैं बहुत कम हूँ। मैं रेयरली इंट्राडे ट्रेड लेता हूँ, तभी लेता हूँ जब मुझे कुछ कॉन्फिडेंस होता है, अदरवाइज़ मैं नहीं लेता हूँ। तो दोस्तों इंट्राडे में आप भी बचे, कम ट्रेड लें पर प्रॉफिटेबल ट्रेड खोजें। जब तक पूरी तरह से श्योर ना हो, अगर आप बायर हैं ऑप्शन के, तो बहुत सावधानी से काम करें। मार्केट में कभी भी यू टर्न आ सकती है दोस्तों। तो कल के लिए मैंने जो व्यू बताया आपको, ऊपर खुलेगा, थोड़ा और ऊपर जा सकता है, मे बी 14,900 के आसपास खुले और थोड़ा सा ऊपर जाए, उसके बाद वो रिट्रेस करेगा और एक्सपायरी जो है 14,800 के आसपास दोस्तों होनी चाहिए, अनलेस अनटिल कोई बड़ी ख़राब खबर आ जाए जिससे कि एक्सपायरी से नीचे हो जाए। पर दोस्तों मेरा अनुमान है 14,800 के आसपास ही होनी चाहिए। तो एक्सपायरी शुड बी अराउंड 14,800। मार्केट में ओपन स्लाइटली अप, may make a slight small up move, but then it will retrace and go back to levels of 14,800 for expiry. In case of small gap down, please don't try to short the calls. Look for an opportune moment where Nifty is around 14,930 to 14,950. There you can safely write call for 15,000. Friends, for the last 4 days Nifty has been making a 50 points move and then consolidating and moving sideways for 1 hour, and then again it is making a up move. This is, to me it seems, it's a sign of distribution by large players, and in the coming time
anywhere from the upper end of the channel they might make a U-turn, but before that they might take this opportunity of expiry as well as Friday to complete their distribution, and then from Monday you may have to be very careful as the market may take a U-turn anytime. Because friends, situation on the ground is not very good. Things are not looking good. But maybe the large players also feel that they have to distribute their stocks at higher levels. So in the last 4 days, they have made almost a vertical move of 550 points to probably trap innocent retailers into either buying shares or buying calls for May month. In any case, friends, please don't fall into the trap. Look for price action. If you find the price action right, then only enter call or put. Work on a smaller time frame because the market is very choppy. Tomorrow I would not advise anyone to buy calls or put because the market would be very choppy, and in the end it may actually be in a small range of say 100 points or so, but initially the market will be choppy. Friends, please do not use my advice to make intraday calls or put buying. The reason being, you need to have a full confidence on the price action, then only you should enter any position. All I tell you is the broad outlook, and henceforth, friend, I will only be giving one weekly outlook, that too on Friday night. Based on that, you can make your position for the coming week. Other than that, I would not be giving daily updates because, friends, I have a feeling that by giving daily updates, I may consciously or unconsciously involve somebody on buying calls or puts and making a loss. Friends, I would not like that, but I would like to say one thing, that the whole environment has been made super bullish in just 4 days and might continue tomorrow for the fifth day and maybe on Friday also. But friends, please don't fall into the trap. This is a clear cut sign of distribution. Before buying your shares, you should do proper check. And in any case, the idea which I have given you for Nifty Bs, you can always look for an opportunity to collect Nifty Bs. I have a feeling that in May month you should keep some extra money because I think you will be able to average Nifty Bs at some very attractive prices. I would not say anything more than this, but to me it seems you might get an opportunity to invest in Nifty Bs at good prices. So friends, stay safe, stay happy, and trade with caution because we are at the higher end of the channel. Distribution is going on. A U-turn is also possible. Thank you friends. Good night.